हमारी डिमांड क्या है, किस प्रकार का आंदोलन हम लोग आगे लेकर के चलना चाहते हैं, कौन सा आंदोलन। क्या हमारा आंदोलन, हमारी डिमांड केवल इतनी है कि जो मृतक परिवार है, ये जो गुंडागर्दी है इसके पीछे वर्दी है, ये जो गुंडागर्दी है इसके पीछे वर्दी है, ये जो गुंडागर्दी है इसके पीछे वर्दी है। बलात्कार करते हैं, जो घरों में घुस करके हमारे घर जलाते हैं, जो हमारे नौजवानों की पीट करके हत्या करते हैं, उनकी पूरी प्रॉपर्टी, उनकी पूरी जमीन कुड़क की जानी चाहिए और वो पूरी की पूरी उनकी जमीन और जो पैसा है वो मृतक के परिवार को, विक्टिम को देना चाहिए। बंद करो, बंद करो, बंद करो, विनोद के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, 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 जय भीम, जय भीम, जय भीम, आवाज दो, बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, नहीं डरेंगे गुरकी से, खींच लेंगे कुर्सी से, नहीं डरेंगे गुरकी से, खींच लेंगे कुर्सी से, नहीं डरेंगे गुरकी से, खींच लेंगे कुर्सी से, जिला प्रशासन शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, शर्म नहीं तो डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो, पुलिस प्रशासन शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, शर्म नहीं तो डूब मरो। डूब मरो, डूब पूरे मरो। देश का डाटा उठा करके ये देखने का काम किया है कि पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर मुझे कोई ऐसा बलात्कार मिले, ऐसा बलात्कार जिसमें जनरल कास्ट की लड़कियां, महिला का बलात्कार हुआ हो और किसी शेड्यूल कास्ट के व्यक्ति ने बलात्कार किया हो। मेरे पास ऐसा कोई डाटा नहीं है भाई। अगर किसी भी मीडिया के साथी के पास में, यदि आप लोगों के पास में ऐसा कोई डाटा तो मुझे जरूर उपलब्ध करवाए। ऐसा कोई डाटा नहीं है। दूसरी बात मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ, ऐसा कोई डाटा आपको नहीं मिलेगा साथियों जहाँ जर्नल कास्ट के लोगों का बहिष्कार किया गया हो, सामाजिक बहिष्कार किया गया हो। हम लोग हरियाणा से संबंध रखते हैं, इसलिए मैं हरियाणा की बात करता हूँ। हरियाणा के अंदर आपको कोई ऐसा बहिष्कार एक भी गांव में ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें जर्नल कास्ट के लोगों का बहिष्कार शेड्यूल कास्ट के लोगों ने किया हो। आपको एक भी केस ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें जर्नल कास्ट के लोगों के घर जलाए गए हो शेड्यूल कास्ट के लोगों के द्वारा। आपको एक भी एक केस ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें बेरहमी से कत्ल किया गया हो जर्नल कास्ट के लोगों का शेड्यूल कास्ट के लोगों के द्वारा। आपको एक केस भी ऐसा नहीं मिलेगा साथियों। जब एक केस भी ऐसा नहीं है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बिल्कुल सीधा साधा मतलब है साथियों। जो मतलब मैं आप लोगों को यहाँ बताना चाहता हूँ और जो मतलब मेरे जैसे नौजवान साथी, हमारे सीनियर साथी पता नहीं कितने सालों से इस समाज को बताने की कोशिश कर रहे हैं साथियों, वो मतलब ये है कि जब अत्याचार होता है, के घर जलाए जाते हैं, किसी गांव के अंदर बलात्कार होते हैं, खेतों के अंदर बलात्कार होते हैं, हत्याएं होती है साथियों, ये सारी चीजें क्यों होती है? जाति को देख करके होती हैं। अगर जाति को देख करके न होती तो साथियों सब आपको मिक्सअप मिलते, बलात्कार भी आपको मिक्सअप मिलते, हत्याएं भी आपको मिक्सअप मिलती। लेकिन यहाँ पर आप एक चीज देखते हो कि बलात्कार हो रहे हैं किसके साथ में? SC ST की महिलाओं के साथ में, लड़कियों के साथ में, बच्चियों के साथ में। आखिर ऐसा क्यों? अगर जाति के आधार पे नहीं हो रहे तो सबके साथ में होने चाहिए थे। इसका मतलब ये है कि जाति के आधार पर जाति देख करके बलात्कार किए जाते हैं। और जो ये हमारे नौजवान साथी की जो हत्या की गई है, पीट करके हत्या की गई है, ये भी बिल्कुल जाति को देख करके हत्या की गई साथियों। इसलिए आप लोगों को ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा भाई आपको कि आपके साथ में जाति के आधार पर आज भी समाज में अन्याय, अत्याचार, बलात्कार और हत्याएं हो रहे हैं। बिल्कुल आपको मानना पड़ेगा। और ये मानना पड़ेगा आपको कि ये जो अत्याचार हो रहे हैं जाति इसके पीछे है, जाति सबसे बड़ा कारण है। और यदि आप इस आंदोलन को सक्सेस करना चाहते हो, सफल करना चाहते हो, न्याय प्राप्त करना चाहते हो साथियों, पहली बात तो ये, आप इस आंदोलन को एक जाति के आधार पर बिल्कुल नहीं लड़ सकते हैं। मुझे आप पूरे देश का इतिहास उठा करके उठाइए और पूरे देश के इतिहास में ये देखिए साथियों, क्या कोई जाति के आधार पर आज तक आंदोलन सफल हुआ है? क्या कोई आंदोलन सफल नहीं हुआ। करंट का मैं उदाहरण देता हूँ आपको। 1 साल किसान आंदोलन चला है और उस किसान आंदोलन में मजदूरों ने, किसानों ने, SC ST OBC माइनॉरिटी ने
बुद्धों ने, सिखों ने, मुसलमानों ने, सब ने योगदान दिया साथियों, तब जाकर के आंदोलन सफल हुआ। पूरे इतिहास को उठाइए आप, किसी भी जाति, चाहे कोई कितनी भी ताकतवर जाति हो, अपने खुद के दम पर कोई आंदोलन सफल नहीं कर सकती है। तो हम लोग, मजलूम लोग, शेड्यूल कास्ट के लोग, शेड्यूल ट्राइब के लोग, बाबा साहब अम्बेडकर ने हम लोगों को शेड्यूल कास्ट कहा। अगर बाबा साहब अम्बेडकर एक जाति को प्रेफरेंस देते तो हमें ये कैटेगरी नहीं बनाते। बाबा साहब अम्बेडकर कैटेगरी नहीं बनाते। कैटेगरी इसलिए बनाई गई क्योंकि आप लोगों को एक करना चाहते थे। जब भी आपके साथ में कोई अत्याचार होता साथियों, अत्याचार को इस प्रकार से भी आप लोग देख सकते हो कि जब अत्याचार होता है, हत्याएं होती है, ये नहीं देखा जाता साथियों कि ये चमार है, वाल्मीकि है, ये धानक है, ये ओड है, ये सहसी है, ये बोरी, ये नहीं देखा जाता। हाँ, इतना जरूर देखा जाता है कि ये शेड्यूल कास्ट है, यानी कि जिनके साथ भी ये चीज़ें हो रही है वो सब के सब एक है साथियों। इसलिए उन सबको एक प्लेटफॉर्म पर आकर के लड़ाई लड़नी चाहिए। जब तक आप एक प्लेटफॉर्म पर आकर के लड़ाई नहीं लड़ोगे साथियों, तब तक आप लड़ाई कभी भी जीत नहीं सकते साथियों। दूसरा फेस साथियों, दूसरी बात जो मैं सबसे महत्वपूर्ण जो बात ये कहना चाहता हूँ आपसे, वो ये है कि हमारी ये जो केस हुआ है, ये जो कांड हुआ है, निर्मम हत्या हुई है, इसमें हमारी डिमांड क्या है? किस प्रकार का आंदोलन हम लोग आगे लेकर के चलना चाहते हैं? कौन सा आंदोलन? क्या हमारा आंदोलन, हमारी डिमांड केवल इतनी है कि जो मृतक परिवार है, मरने वाले का जो परिवार है, उस परिवार को कंपनसेशन मिलना चाहिए, 25-30 लाख रुपये उसको मिले, और कोई जो है किसी प्रकार की छोटी मोटी जो है नौकरी उसको मिले? क्या यही आंदोलन है? थोड़ा इससे आगे चलो साथियों, इससे आगे हम लोगों को बढ़ना चाहिए साथियों। और आगे बढ़ने का तात्पर्य ये है साथियों, मैं ये चाहता हूँ कि जो ये यहाँ से उठने वाला जो आंदोलन है साथियों, जो हिसार की इस धरती से आंदोलन उठेगा, आप इस आंदोलन को राष्ट्रव्यापी आंदोलन बनाओ, पूरे देश का आंदोलन बनाओ इसको। और पूरे देश का आंदोलन बना करके आपकी डिमांड क्या होनी चाहिए? हमारी डिमांड ये होनी चाहिए कि जो SC/ST एक्ट है, उस SC/ST एक्ट में संशोधन होना चाहिए। ये जो SC/ST एक्ट है, ये पर्याप्त नहीं आप लोगों के लिए, इसमें संशोधन होना चाहिए। और इसमें क्या संशोधन होना चाहिए कि जो लोग बलात्कार करते हैं, जो घरों में घुस करके हमारे घर जलाते हैं, जो हमारे नौजवानों की पीट करके हत्या करते हैं, उनकी पूरी प्रॉपर्टी, उनकी पूरी ज़मीन कुड़क की जानी चाहिए। और वो पूरी की पूरी उनकी ज़मीन और जो पैसा है वो मृतक के परिवार को, विक्टिम को देना चाहिए। ऐसा प्रावधान हम लोग SC/ST एक्ट में चाहते हैं साथियों। आप उस चीज़ के लिए लड़ाई लड़िए साथियों, और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये लड़ाई लड़नी। और साथियों, इसके बाद में दूसरी बात ये साथियों कि इस चीज़ के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा। ये इतनी आसान बात नहीं है साथियों, SC/ST एक्ट के अंदर जो है संशोधन करवाना, लेकिन इतनी मुश्किल बात भी नहीं है साथियों। मैंने ये देखा है, हम लोग आज से आंदोलन नहीं देख रही है, नौजवान साथी जितने आसपास, हम 10 सालों से हिसार में आंदोलन देख रहे हैं साथियों। और ये बातें ज़रूर आती है कि अगर मेरे जैसा नौजवान आकर के दो बातें रखता है तो पीछे से कोई कहेगा कि ये राजनीति कर रहे हैं, पीछे से कहेगा कोई राजनीति कर रहा है। ठीक है, मैं राजनीति, आप मुझे राजनीति नहीं करने दोगे, लेकिन मेरे अलावा तो फिर और भी राजनीति करने वाले हैं भाई। और राजनीति करने वाले कौन है? सुनीता दुग्गल है जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है शेड्यूल कास्ट। अनूप धानक है, वो भी हमारा जो है राज्य मंत्री है। इसके अलावा बेदी साहब है, वो भी सरकार के अंदर रहे हैं। और बहुत सारे हैं साथियों। वो कभी क्या हमारे धरने के ऊपर आए हैं क्या? वो कभी आए हैं क्या? राष्ट्र लेवल के मुद्दे हो जाते हैं साथियों, इतने बड़े बड़े मुद्दे, पूरे देश के अंदर बवाल होता, लेकिन वो एक शब्द भी नहीं बोलते। यानी कि जो जिनको राजनीति करनी चाहिए वो तो आते नहीं, और जो सामाजिक आंदोलन को लेके चल रहे उनको आप आने नहीं दोगे, फिर आंदोलन करे कौन? कौन लड़ाई लड़ेगा आप लोगों की?